हाय गाइस, वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। माय नेम इज़ महेंद्र और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जॉन मिल्टन की लिखी हुई एक शानदार सोनेट जिसका नाम है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। दोस्तों, ये सोनेट नंबर 19 है और जब इसे पब्लिश करा गया था तो पब्लिशिंग के समय यह सोनेट नंबर 16 थी। इसलिए इसके लिए दोनों तरह का नंबर यूज होता है, सोनेट नंबर 16 और सोनेट नंबर 19। इसे 1652 में लिखा गया और दोस्तों यह सोनेट मिल्टन की 1673 की ऑटोग्राफ नोटबुक, जिसे ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं, उसके साथ पब्लिश हुई थी। अब इस सोनेट का एक दूसरा टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मिल्टन ने इस टाइटल का यूज किया था। यह टाइटल तो बाद में एक राइटर थॉमस न्यूटन, उन्होंने 1761 में मिल्टन के पोइट्री के एडिशन के दौरान दिया था। मीन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस यह टाइटल थॉमस न्यूटन ने 1761 में इस सोनेट को दिया था। अब इस सोनेट को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और इस सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट दो भाग में डिवाइड किया गया है। ऑक्टेव शुरू की 8 लाइन्स और सेस्टेट बाद की 6 लाइन्स। बात करें राइमिंग स्कीम की तो राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। मिल्टन ने इस सोनेट में खुद को एक सर्वेंट से कंपेयर भी किया है। मिल्टन एक बिब्लिकल बाइबल की स्टोरी को मेंशन करते हैं, पैराबल ऑफ टैलेंट्स। टैलेंट एक कॉइन होता है, ग्रीस का एक कॉइन है। तो इस पैराबल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉयर ने अपने 3 सर्वेंट्स को एक एक कॉइन दिया, एक 5, एक 3, एक 1। ये कॉइन दिए और कॉइन देकर वो एक यात्रा पर चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि पहले के जो 2 सर्वेंट हैं उन्होंने अपनी मेहनत से अपने कॉइन को, अपने रुपयों को डबल कर दिया, जबकि वो तीसरा सर्वेंट, एक मूर्ख जो सर्वेंट था, उसने उस कॉइन को छुपा दिया। अब मिल्टन कहते हैं कि मैं भी अभी उस सर्वेंट की तरह हो गया हूँ जिसका टैलेंट छुपा हुआ है। लेकिन मिल्टन ने आगे यह भी बताया है कि टैलेंट छुप चुका है लेकिन उनकी सोल ज़्यादा बेंट हो गई है गॉड की तरफ। दरअसल जॉन मिल्टन 1652 में 1652 में अंधे हो गई थी, ब्लाइंड हो गई थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि उनका टैलेंट ख़त्म हो गया है, उनका टैलेंट जो था वो छुप चुका है। 44 साल की उम्र में जॉन मिल्टन अंधे हो गए थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी इस सोनेट को, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, और दूसरा नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि 1761 में थॉमस न्यूटन ने नाम दिया था। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं यह सोचता हूँ कि किस तरह से मैं अंधा हो गया, मेरी जो रोशनी है वो मुझसे छिन गई। इरे हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र होने से भी पहले। इरे का मतलब है बिफोर, इससे भी पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह दुनिया मेरे लिए अंधेरे से भर गई और बहुत बड़ी हो गई। जब मिल्टन अंधे हो गए तो दुनिया उनको बहुत बड़ी लगने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और वह एक टैलेंट जो कि मेरे पास था वह छुपाना पड़ा मुझे, और वह छुपाना मरने के बराबर था। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, वह जो मैं अपने टैलेंट को छुपा रहा था, जो टैलेंट छुप गया, उसको छुपाना एकदम मरने के बराबर था। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, वह मेरे साथ बेकार हो गया। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी जो सोल है, मेरी आत्मा है, वह और झुक गई। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मुझे बनाने वाले की तरफ, मुझे बनाने वाले की तरफ, हालांकि मेरी आत्मा और झुक गई। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा जो ट्रू अकाउंट है, मीन्स जैसा भी मैं हूँ, मैंने जैसी भी अपनी लाइफ काटी, उसे प्रेजेंट किया, उसे दिखाया। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और बदले में हो सकता है कि ऐसा ना हो कि भगवान मुझे मुझे तंग करे, मुझे परेशान करे, मेरा मजाक उड़ाए। ऐसा ना हो कि भगवान मेरा अकाउंट देखकर, मेरी डिटेल जानकर मुझे चिढ़ाए, मुझे और परेशान करे। डॉथ गॉड एग्जैक्ट दे लेबर लाइट डिनाइड। अब यहाँ कवि के मन में, जॉन मिल्टन के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है डॉथ गॉड। डॉथ का मतलब है डू या डज। तो गॉड गॉड क्या उन लोगों से भी काम कराना चाहता है
जिनके लिए लाइट डिनाइड है, मीन्स जो लोग देख नहीं सकते, मीन्स जो लोग ब्लाइंड है। जॉन मिल्टन खुद की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या गॉड उन लोगों से भी काम कराना चाहते हैं जो अंधे हो चुके हैं? आई फॉन्डली आस्क, मैंने सप्रेम पूछा। पूछा मतलब अपने खुद से पूछा, खुद के मन में ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन धैर्य ने मुझे रोका। टू प्रिवेंट मतलब मुझे रोका, दैट मर्मर उस मर्मर को जो कि मेरे अंदर चल रहा था उसे रोका। सून रिप्लाइज और रिप्लाई किया, और मुझे रिप्लाई किया। दोस्तों यहाँ शुरू की 2 लाइंस के साथ एक ऑक्टेव पार्ट पूरा हुआ। 6 पार्ट मैंने आपको इससे पहले बताए, और शुरू की 2 लाइंस डॉट से लेकर प्रिवेंट तक ये यहाँ ऑक्टेव पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। अब आगे हम सेस्टेट पढ़ेंगे यहाँ से दैट मर्मर से। तो यहाँ पेशेंस ने रिप्लाई किया, सून रिप्लाइज, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। तो भगवान को मैन आदमी के काम की कोई ज़रूरत नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट्स का मतलब है भगवान के द्वारा दिया हुआ हवा पानी, जो भी भगवान ने दिया है उन सब चीज़ों की भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक। अब माइल्ड योक का मतलब होता है एक तरह का बर्डन, एक जिम्मेदारी जो कि इंसानों के ऊपर होती है। तो जो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग भगवान को अच्छा सर्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा सेस्टेड पार्ट शुरू हुआ है दैट मर्मर से। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। हिज स्टेट इज किंगली, उसका साम्राज्य काफ़ी आलीशान है। किंगली का मतलब होता है आलीशान या बहुत बड़ा। थाउजेंड्स एट हिज ब्रीडिंग स्पीड, उसके कमांड पर हजारों लोग दौड़े चले आते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और जमीन से या ओशियन से इन सबको पार कर कर बिना थके हुए उसके पास आते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे लोग जो कि सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, वे लोग भी गॉड को, भगवान को सर्व करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का इस वीडियो का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।